नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नविल शर्मा है। मैं हाईटेक हॉस्पिटल में सर्जन हूँ, लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम यहाँ पे बैठे हैं एक चैलेंजिंग केस डिस्कस करने के लिए। यहीं भिलाई की बात है, एक यंग लड़का अराउंड अपने 25 से 27 साल की उम्र का, वो उसका एक्सीडेंट हुआ ट्रक से और वो बाइक चला रहा था और वो इतना भयानक था कि जब वो यहाँ पे आया तो ऑलमोस्ट शॉक में था। उसका पूरा जबड़ा है, मैडम बताएगी उसके बारे में डिटेल, वो पूरा जबड़ा अंदर चला गया था। उसके रिब, राइट साइड के पूरे रिब फ्रैक्चर थे। उसका लिवर लेवल 3, ग्रेड 3 इंजरी बोलते हैं, ग्रेड 3 to 4। लिवर कई हिस्सों में टूट रखा था, अंदर ब्लीडिंग थी और उसके पैरों में भी बहुत जगह फ्रैक्चर्स थे और हाथ में भी फ्रैक्चर्स थे। तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस हॉस्पिटल में जो सुविधा है वो मल्टी स्पेशलिटी का आपको इम्पोर्टेंस समझ में आए कि ये क्या क्यों इम्पोर्टेंट होता है। फुल टाइम डॉक्टर्स जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ये पूरी की पूरी टीम एक ट्रॉमा टीम के रूप में काम करती है। उस पेशेंट को हमने स्टेबलाइज करने के बाद उसको इस कंडीशन पे लेके आया कि पैर का फ्रैक्चर भी ज़रूरी था और जबड़ा का भी ऑपरेशन करना ज़रूरी था, क्योंकि वो पूरा का पूरा ओरली कुछ नहीं ले पा रहा। तो एज सून एज पॉसिबल हमको उनका वो सर्जरी भी करना था। तो हमने उसको स्टेबलाइज किया, कोशिश किया कि पेट का बिना ऑपरेशन किए बाकी कोई बिना बड़ी सर्जरी के उसको ठीक किया जा सके। 5 से 7 दिन लगा हमको पेशेंट को स्टेबलाइज करने में। स्टेबलाइज करने के बाद फिर हमने हैंड ओवर किया अपने ट्रॉमा टीम के दूसरे मेंबर्स को। डॉक्टर दीपक सिन्हा हैं और डॉक्टर आफरीन हैं। डॉक्टर साहब। जैसा कि सर ने बताया, पेशेंट जब आया तो उसका पल्स भी नहीं मिल रहा था, बीपी भी नहीं मिल रहा था, है ना। बहुत सिक कंडीशन थी पेशेंट की। और चूँकि जबड़ा पूरा अंदर चला गया था तो एयरवे में भी प्रॉब्लम था उसको। तो हमारे बोलने का मतलब यही है कि कोई भी ऐसा मरीज है जिसको पॉलीट्रॉमा हुआ। पॉलीट्रॉमा बोलने का मतलब ये होता है, ट्रॉमा जब एक से ज़्यादा सिस्टम को इन्वॉल्व कर ले, है ना। अपार्ट फ्रॉम स्केलेटल सिस्टम, जो हड्डियाँ हैं अपने हाथ में, पैर में, स्पाइन में, है ना, उसके अलावा अगर छाती में भी चोट है या फिर चेहरे में चोट है या फिर एब्डोमेन में कोई इंजरी है, तो ये सब पेशेंट को ट्रीट करना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो पहले तो सबसे पहले यही था कि उसकी जान बचानी है, तो पेशेंट को सबसे पहले हमने आईसीयू में स्टेबलाइज़ किया। चूँकि मल्टीपल रिब्स में फ्रैक्चर थे उसको, जिसके कारण से फेफड़े में उसके ब्लड भर गया था, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा था, उसका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन था वो नीचे ही रहता था। तो सबसे पहले उसको हम लोगों ने करेक्ट किया। और सर ने जैसा बताया, लीवर में भी मल्टीपल उनकी मतलब मल्टीपल पीसेस में थे लीवर उसके, है ना। तो उसको स्टेबलाइज़ किया हमने। फिर जब पेशेंट एक बार सर्जरी करने के लायक हो गया, उसके बाद में मैंने और मैडम ने फिर फेशियल सर्जरी और पेशेंट को जो फ्रैक्चर था लिम्स में, वो उसको हिप में फ्रैक्चर था और हिप का जो फ्रैक्चर था वो नीचे तक आ रहा था, जांघ की हड्डी तक, और कलाई में चोट थी, कंधे में चोट थी। और इसके अलावा मैडम ने किया उसको ऑपरेट। मल्टीपल फ्रैक्चर्स उसको फेस में भी थे। तो हम लोगों ने फिर एक साथ में उसको पहले स्टेबलाइज़ करने के बाद में ऑपरेट किया। और पेशेंट अभी कंटिन्यूअस फॉलोअप में है और ही इज़ वॉकिंग वेल एंड ही इज़ डूइंग वेल। और मोस्ट प्रोबेबली वो 15-20 दिन या महीने भर में अपना काम भी जो है वो जॉइन कर लेगा। और फेशियल सर्जरी में क्या कॉम्प्लिकेशन थे उसके, और फेशियल ट्रॉमा में क्या क्या और दिक्कतें हो सकती हैं, क्यों आपको तुरंत किसी ऐसे सेंटर में लेके जाना ज़रूरी है जहाँ पे ट्रॉमा की स्पेशलिस्ट टीम हो, ट्रॉमा को अच्छे से हैंडल कर पाए, ये मैडम बताएंगी आपको। हाँ, तो जब बात आती है फेशियल ट्रॉमा पे, तो ये बड़ा क्रूशियल पार्ट आता है ऐसे चैलेंजिंग केसेस में कि जहाँ मल्टीपल हड्डी टूटी हुई है और वो हड्डी आपके एयरवे को दबा रही है, सांस लेने में पेशेंट की दिक्कत है, खाना पीना इतने लंबे समय तक पेशेंट भूखा तो नहीं रह सकता, तो उसको ट्यूब के सहारे फीडिंग दी जा रही है। तो जब पेशेंट हमें स्टेबलाइज करके ऑपरेशन के लायक कंडीशन में मिला, तो हमने उसका एक स्टेज प्लान बनाया, क्योंकि इतनी सारी हड्डियाँ और इतनी सारी चीज़ें, उसका तालू भी फटा हुआ था, नाक और तालू जुड़ चुके थे। तो ऐसे केसेस में स्टेज प्लान करके हमने जो बहुत ज़रूरी था जिससे उसके जबड़े को एक बेसिक फॉर्म मिल सके, खाना पीना वो कर सके, उतना किया है। फिर उसको डिलेड रिकन्स्ट्रक्शन में हमने उसकी बाकी चीज़ें की हैं। तो ये जब ऐसे चैलेंजिंग केसेस रहते हैं जिसमें मल्टीपल ट्रीटमेंट लगने हैं, मल्टीपल प्रोसीजर्स होने हैं और एक साथ क्लब नहीं कर सकते, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस मिलता है पेशेंट की जान को। जाहिर सी बात है, जब स्टेबलाइज करके हमें मिला है तो हम आगे की कुछ चीज़ें उसमें कर सकते हैं। आज पेशेंट अच्छे से है, खुद चल फिर पा रहा है, अपना काम कर सक रहा है और स्टेज प्रोसीजर के लिए वो बिल्कुल तत्पर है।
वो आता है, अपने स्टेज प्रोसीजर कराता है, उसके ऑलरेडी 2 प्रोसीजर हो चुके हैं और इन फ्यूचर उसको 2 प्रोसीजर और लगने की संभावना है अगर हम पूरी तरह उसको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहें। तो पेशेंट को नस की भी काफ़ी बीमारी हुई थी, उसका एक साइड का फेस पूरा सुन्न हो गया था, पैरालिसिस में चला गया था, वो भी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, पेशेंट का एक्सप्रेशन भी धीरे धीरे आ रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेशेंट अब मुंह से खा पी पा रहा है बिना ट्यूब के। अभी भी उसका जो डेंटल पार्ट है, तालू का पार्ट है, वो अभी भी पेंडिंग है, वो भी धीरे धीरे स्टेज प्रोसीजर से अपन करते जाएंगे ताकि बॉडी की जितनी क्षमता है एक बार में उतना काम करें, वो हील कर जाए, फिर अपन आगे का काम करें। तो ये स्टेज प्रोसीजर का जो इम्पोर्टेंस होता है और एक पूरा ट्रॉमा टीम का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें हर लेवल पे हर कंसल्टेंट अपना पूरा योगदान देता है पेशेंट के बेटरमेंट के लिए, ये बहुत ज़रूरी है जो एक हॉस्पिटल को एक अच्छा ट्रॉमा टीम और एक अच्छा ट्रॉमा सेंटर बनाता है। तो ये सारी सुविधाएं हमारे पास हैं और जिस कारणवश हम पेशेंट को अच्छी बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं और उनको फुल रिकवरी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जिसमें सर का बहुत बड़ा योगदान है कि हमें सर्जरी करने लायक वो पेशेंट उस हालत में लाके उन्होंने दिया। तो उसके पोस्ट ऑप केयर थोड़ा सर बताएंगे। हाँ, पोस्ट ऑप तो खैर दोनों ऑपरेट किया, मैं तो नॉन ऑपरेटिव था। तो कंजर्वेटिवली हमने मैनेज जब किया उसको, तो उसमें जब ब्लड लॉस होता है, शरीर का काफ़ी सारा खून बह जाता है, तो खून जब बहता है उसके बाद अंदर क्लॉटिंग की जो क्षमता होती है, खून रोकने की क्षमता धीरे धीरे कमज़ोर होते जाती है। तो उसको हमको स्ट्रॉन्ग करना रहता है, उसके लिए हम मेडिकेशंस देते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टाइमली वो दवाई जानी चाहिए। आप टाइम से पहले दोगे तो भी नुकसान है, टाइम के बाद दोगे तो नुकसान होना ही होना है, उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। लास्ट में हमारी ये उपलब्धि थी, सबसे बड़ी उपलब्धि, कि जब उसके पेरेंट्स लेके आए थे उनका यंग इकलौता बेटा, इस कंडीशन में आया था कि वो उम्मीद छोड़ चुके थे कि उसकी जान बचेगी। पहले तो बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा वो तो दूसरी, जान बचेगी उसकी उम्मीद, वो होप छोड़ के आए थे यहाँ पे। और आखिरी में जब वो डिस्चार्ज होके गया तो पेरेंट्स के चेहरों, उसके जो माता पिता हैं उनके चेहरे की जो खुशी थी, उससे जो हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उससे बड़ा जीवन में कुछ भी नहीं है। थैंक यू। तो मैं डॉक्टर दीपक सिन्हा, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हाईटेक हॉस्पिटल, आपसे अपील करता हूँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कोई भी ऐसा पेशेंट हो जिसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मतलब जिसको इंजरी हुई है, पॉलीट्रॉमा का पेशेंट है, तो उसको आप हाईटेक हॉस्पिटल में या फिर किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे कंप्लीट, क्योंकि हमारे पास में कंप्लीट ट्रॉमा यूनिट है एंड वी आर वेरी डेडिकेटेड फॉर द ट्रॉमा पेशेंट। तो और समय का जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, बिफोर इट गेट्स टू लेट। अगर बीपी बहुत लंबे समय तक कम रहेगा तो उसके ऑर्गन्स में लंबे समय तक ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, तो फिर रिकवरी थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप पेशेंट को हमारे पास पहुँचाएँ एंड विल डू वट एवर वी कैन, है ना, विल डू द बेस्ट पॉसिबल थिंग फॉर द पेशेंट। थैंक यू।